हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्म की एनाटॉमी एंड उसके बाद पढ़ेंगे oogenesis। तो मजा बड़ा आने वाला है। एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 131 सब्सक्राइबर्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब करो। एंड अब पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। तो ये है तुम्हारा पूरा प्रोसेस कि स्पर्म बनता कैसे, पूरा फॉर्मेशन कैसे, तो वो समझो। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड। अब ये तो हो गया। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अब ये मल्टीप्लाई होगा माइटोसिस से मल्टीप्लाई होगा, फिर बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मायोसिस 1 होगा, फिर होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मायोसिस 2 होगा। मतलब देख रहे हो ऐसे, एक है, 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से मतलब बढ़ता जाएगा। उसके बाद 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। उसके बाद तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस होगा, फिर स्पर्मेटोजोरिया बनेगा। उसके बाद तुम्हारा स्पर्मिनेशन होगा जो कि रिलीज होता है। तो देखा जाए तो यहाँ से एक सेल से स्टार्ट हुआ, एक सेल बढ़ता गया, डिवाइड मल्टीप्लाई होता है बेसिकली। मतलब मल्टीप्लाई हुआ और ऐसे ही वो इंक्रीज करता साइज में, नंबर्स में। सिंपल सी बात है। अब ये तो हो गया। अब जब ये होता है तो हार्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखो, हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जीएनआरएच जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस का होता है ब्रेन के पास, यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिमाग में होता है। अब वो क्या करता है? वो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से तुम्हारा LH प्लस FSH, ये दो ग्लैंड से तुम्हारा रिलीज करते हैं ये दो हार्मोन्स। अब LH क्या करता है? लेडिक सेल में जाता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। FSH क्या करता है? सर्टोली सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ये दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें नीट के अंदर तुम्हें बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो इसको याद रख लेना। एंड बोर्ड्स के अंदर, क्योंकि तुम्हारा अगले साल ही बोर्ड्स है, लेट्स गो। अगले साल क्या, कुछ महीने बाद बोर्ड्स है। अब क्या चल रहा है? अगस्त है ना? हाँ, अगस्त है। अगर ये अगस्त चल रहा है तो अगले कुछ महीनों के बाद तुम्हारा बोर्ड्स होगा, प्री बोर्ड्स होंगे। तो अच्छे मार्क्स चाहिए तो याद रख लेना। और इसके बाद आता है हमारा स्पर्म की एनाटॉमी। अब यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें इमेज दिख रही होगी। अब सबसे पहले ये एक इमेज है। अब इसके ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा हो? हेड में क्या है? न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम कैप, यहाँ पे ये हेड है। उसके बाद नेक आता है, मतलब हेड आया, फिर नेक आया और फिर मिडिल पीस आया। मिडिल पीस के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तुमने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत ये मीम भी चलता है बहुत इंटरनेट के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी है। उसके बाद क्या तुम्हें मिलता है? टेल किस लिए होती है? मोटिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि उसको फ्लो करना है, इधर से उधर जाना है। ये रहा। अब सबसे बड़ा नंबर्स ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने एग्जाम में ये नंबर्स गलत कर दिए तुम्हारे मार्क्स खत्म हो जाएंगे। नंबर्स देखते हैं। 200 to 300 मिलियन, 300 मिलियन लिखा है, पर 200 to 300 मिलियन है। अगर मैंने 200-300 लिखा है तो मैं पूछना है कितने करोड़, क्या मिलियन? ये मिलियन शब्द याद रखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन में। तो वो होता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। एंड ये भी ध्यान रखना है कि ये वर्ड याद रखना, इजैकुलेशन। क्यों? अगर तुमने नहीं लिखा, तुमने कुछ और लिख दिया, रेस लिख दिया, तो तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। फिर मेरे पास सोचते मत आना कि डॉक्टर मेज, हमारे टाइम लॉर्ड सेवियर, हमें बताओ कि हमने गलत क्या। तुमने सही टर्म नहीं लिखी। क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर तुमने सही टर्म नहीं लिखी, चाहे तुम्हारा मीनिंग सही हो, सब कुछ सेम हो, मार्क्स काट दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है। और देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि अगर तुम नीट के अंदर जा रहे हो और तुमने कोई ऐसी गलत टर्म लिख दिया, सामने वाला नहीं समझ पाया तो क्या होगा? इसलिए सही टर्म लिखना सीखो। अब ये तो हो गया। अब ये तो था मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट पे आते हैं। अब फीमेल पार्ट में क्या है? oogenesis। अब देखो, इसको थोड़ा डिटेल में समझ, मतलब ये तो हमने इतना डिटेल में समझ लिया, इसको इतना छोटा पार्ट क्यों है तो इसको मुझे समझा दो। सबसे पहली बात, oogenesis क्या है? सबसे पहले जब फीमेल का बर्थ होता है, मतलब जब वो वूम के अंदर होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तभी वो मिलियंस ऑफ एग्स पहले बन चुके होते हैं। दैट्स इट, हो गया, मिलियंस ऑफ एग्स बन गए। लेकिन वो धीरे धीरे जब तक प्यूबर्टी की एज आती है तब तक क्या होता है? सिर्फ 80 to 90,000 अप्रॉक्स है। ये फिक्स नंबर नहीं है कि हाँ 90,000 ही होंगे। तो मैंने बोला 90,000 और 90,000 होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 80,000 हो सकता है, पर ये अप्रॉक्स नंबर है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अप्रॉक्स नंबर ये कि 80 to 90,000 ही बचते हैं प्यूबर्टी तक। अब ये भी ध्यान रखना कि नो न्यू आफ्टर बर्थ,
तो कोई बर्थ के बाद ये मत सोचना कि नया तुम्हें मिलेगा, बस जितने थे उतने ही रहेंगे और बल्कि कम होते रहते हैं। एंड इसी से तुम्हारा अगला जो हम लेक्चर करने वाले हैं, ये मैं शॉर्ट लेक्चर्स इसलिए बना रहा हूँ जैसे कि तुम लोग समझ भी जाओ एंड तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगे चैप्टर, ये ना हो कि तुम बोर हो जाओ। सो बेसिक बात ये है कि यहाँ देखो कि अगर ये 80,000 है, लेकिन ये भी शेयर होते हैं एवरी मंथ। जो तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल सुनी होगी या पीरियड साइकिल सुनी होगी उससे, तो 80,000 भी कम होते रहते हैं और ये अराउंड 50 के एज 40 50 के एज तक चलते हैं। दैट्स इट, हो गया खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना। एंड इसी साथ है तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, तुम्हारा डिलीवरी और उसके बाद लैक्टेशन भी। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग अगले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो या दैट्स इट हो गया, आज के लेक्चर कंप्लीट करते हैं एंड या दैट्स इट। अगर बाय द वे गाइस अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, अभी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करो। वरना तुम जानते हो मैं टाइम लॉर्ड हूँ, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तुम्हें भर भर के क्वेश्चंस दे सकता हूँ, वो भी खतरनाक फिजिक्स के। तो जाओ सब्सक्राइब करो एंड अभी तक मेरे दोस्तों को शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो। एंड बाय द वे गाइस एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, हमारे चैनल हम लोग बहुत जल्द मतलब कुछ महीनों के बाद हम लोग लॉन्च करने वाले हैं नोट्स। सो अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, प्रीमियम बढ़िया नोट्स, मेरे से रिटन हैंड रिटन नोट इनहैंस्ड विद एआई एंड शॉर्ट नोट्स चाहिए तुम्हें, शॉर्ट नोट्स ही होंगे तुम्हें बढ़िया कि तुम पढ़ पाओ। उसके बाद तुम्हें अगर 1 पेज फॉर्मूला चाहिए होगा, तुम्हें फ्लैश कार्ड चाहिए होंगे, डीपीपी चाहिए होंगी 10-10 डीपीपी हर चैप्टर की, उसके बाद असाइनमेंट्स हर चैप्टर के कि तुम ये पढ़ो, इसके क्वेश्चंस करो। तो ये रही वेबसाइट mazlab.in, जाओ वहां पे तुम्हें प्रीमियम नोट्स का सेक्शन मिलेगा। अगर नहीं दिखता है तो 3 डॉट्स दबाओ, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, तुम्हें दिख जाएगा एंड जाके अभी इसी वक्त जाके उसको क्या कर रहे हो, विश लिस्ट करो। पर गाइस जो लोग विश लिस्ट करेंगे अभी इसी वक्त, मतलब अगर जाएंगे और करेंगे लॉन्च करने से पहले, तो उनको मिलेगा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना एंड दैट्स इट, हो गया आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलते हैं और ये सब टॉपिक्स को हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर 131 सब्सक्राइबर्स, सी यू।